इसराइल मंसूरी कौन है? आप इससे भी ज्यादा खुल के सुनना चाह रहे हैं क्या? डर और लगता है, जेल में भेजवा दीजिएगा। डरवा रहे हैं क्या विधायक से? मौजूदा सांसद भी है। आपने कभी उनके मुंह से, इसराइल मंसूरी साहब पूर्व मंत्री के मुंह से, मौजूदा विधायक के मुंह से उनके खिलाफ एक शब्द सुना है? हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। आप देखना शुरू कर चुके हैं ABN बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज कामिल। इस वक्त हम मौजूद हैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र के दामोदरपुर में, और ये दामोदरपुर कांटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां आपको बता दें कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को चुनाव होना है और सभी तैयारियां लगभग हो चुकी है और सभी प्रत्याशी अपने अपने जो है खेमे गाड़ चुके हैं, अपने अपने तरीके से जो है हथकंडे, जीत के लिए हथकंडे अपनाने लगे हैं। यहाँ पे जो है समाज सेवी और वाले के नेता विक्की रहमानी जी मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे क्या कुछ लोकसभा चुनाव को लेकर कहना चाह रहे हैं। चूंकि अब वक्त बहुत कम रह गया है, समय बहुत कम है, चूंकि 25 तारीख को ही लोकसभा चुनाव होना है। क्या कहेंगे? कल जो है रोड शो भी है और 25 मई को लोकसभा का चुनाव होना है। लोकसभा का चुनाव तो फिक्स है, वो तो बदल नहीं सकता है। रोड शो होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं जी। चूंकि आज भी रोड शो उनका पत्नी का प्रोग्राम शायद दिया गया हुआ था, अन्नू शुक्ला मैडम का। अच्छा। बट किस वजह से कैंसिल किया गया? बोला गया कि तबीयत खराब है या जो भी हो, तो खैर कैंसिल हो गया। वो लोकल का था, दामोदरपुर चकमू बारमतपुर, यही था। बाद बाकी क्या है, अब रहा सवाल कि चुनाव है, वोट देना है, तो चुनाव में समय इसीलिए दिया जाता है कि उस बीच में आप वोट मांग सके नॉमिनेशन के बाद। ये पहला मेरा 42 साल उम्र हो गया, करीब करीब सब, मैं 30 साल से मैं चुनाव को, एक्टिव चुनाव को देख रहा हूँ। पहला ऐसा चुनाव है जो एक प्रत्याशी ने, आरजेडी के प्रत्याशी ने वोट नहीं मांगा है। अच्छा। ना ही उनके किसी प्रतिनिधि ने वोट मांगा है। तो जानते हैं कि मुसलमान जो है कोर वोटर है, मुसलमान जाएगा कहाँ? मुसलमान तो देगा ही ना। इस वजह से कहीं हो सकता है कि जहाँ उन कमजोर है वहां वो मेहनत कर रहे हो। धीरेज सिंह नहीं जानता है कि मुसलमान हमको वोट नहीं देगा? बीना देवी जी, वो तो 3-3 बार 4-4 बार आए हैं यहाँ वोट मांगने के लिए। उम्मीद एक आशा जी। मुसलमान तो सिवान में दे रहा है कि आरजेडी को वोट? मुसलमान पूर्णिया में दिया है कि आरजेडी को वोट? मुसलमान तो बहुत बढ़ चढ़ के सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर को वोट दिया है। जी। आप पता लगा ले, आप पत्रकार है। तो ये कहां से बात आ गई कि मुसलमान है तो देवे करेगा? ये देता आया है, नो डाउट। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वही मेरी नाराजगी है कि आप अपने इसमें चेंज कीजिए। अभी कांटी में, शायद मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कांटी में 50,000 प्लस से लीड करेंगे। आज के रेट में 5 से 10,000 से लीड करेंगे जी। मगर 5 से 10,000 से यही 40,000 वोट आपको दूसरा जगह तो फैक्टर का था ना। वो नाराजगी की वजह से ये स्थानीय विधायक पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज से, इसलिए उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। लेकिन हम लोग से किसी से उन्होंने वोट नहीं मांगा है, ना कहा है कि देना है वोट। जी। स्टार प्रचारक बनाया गया है ना भाई चुनाव के। अरे बनाया गया ही कोई राष्ट्रपति अवार्ड है क्या कि जो मिल गया से हो गया स्टार प्रचारक? हम भी अपना पार्टी खोल के हम खुद बन जाएंगे स्टार प्रचारक। वो कोई मायने थोड़ी लगता है स्टार प्रचारक है। प्रचारक आप ना रहिए और पार्टी पर डिवोटी होकर पार्टी के कार्यकर्ता को जिता लीजिए। अच्छा। उससे बड़ा प्रचारक कोई नहीं है। आप नाम है स्टार प्रचारक, चुनाव हारते रहिए, तो इस स्टार प्रचारक से कोई फायदा नहीं। क्या लगता है क्या होगा? हम आप लोग के माध्यम से सुना है कि कल दामोदरपुर भी उनका काफिला आएगा, रोड शो। तो मैंने बोलूंगा तेजस्वी के प्रोग्राम के लिए इकट्ठा कर रहे हैं भीड़। 25 की एक्चुअल में 25 की तैयारी है जी। उनको मौका ठीक 6 महीना पहले मिल गया कि अभी से ही अपना कर रहे हैं। किसी जगह क्या आपने कहीं ऐसा देखा है कि किसी गली कुची में, दलित बस्ती में, ओबीसी के बस्ती में, चाहे मुसलमानों के बीच में हमारे स्थानीय विधायक प्रत्याशी को लेके गए हैं? अभी तो मुजफ्फरपुर में हुआ ना, नगर विधायक पर आरोप लग रहा है ना, उनका ऑडियो वायरल हुआ, पेपर तक में आ गया। तो यहां आरजेडी के प्रत्याशी अगर हारेंगे तो आंतरिक कलह से हारेंगे, पार्टी के मतलब गुटबाजी की वजह से हारेंगे। तो मतलब क्या कहने का मतलब है कि घर को आग लगी घर की चिराग से? बिल्कुल लग गया, लगेगी नहीं, लग गया है। सही समय पर भुता लीजिएगा तो आप बच जाइएगा, नहीं तो जल जाइएगा जी। लग चुका है आग। आखिर वोट यहां न मांगना क्या कहता है? चुनाव जो प्रत्याशी लड़ते हैं उनको उस वक्त सच पूछिए तो हम भी छोटा ही चुनाव लड़ते हैं, मगर हम भी लड़ते हैं, हमको पता है जी। तो जो मैनेजमेंट देखता है वो बताता है कि यहां जाइए, वहां जाइए, वहां जाइए, वहां जाइए। क्या वैशाली का सबसे बड़ा मुसलमान का ये पंचायत है? इतना मुसलमान वोटर किसी पंचायत में नहीं है पूरे वैशाली में,
और यहाँ एक दिन भी समय नहीं मिला किसी को कि हाँ यहाँ के भी लोगों को वोट मांग ले, पर्ची बांट दे। कम से कम पर्ची बांट दीजिए, आप पर्ची भी बांटने का समय नहीं मिला। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं और लोग जान रहे हैं कि दामोदरपुर खासकर जो मुसलमानों का बहुमूल्य क्षेत्र है, काफी तादाद के में मुसलमान यहाँ हैं, तो ऐसे भी लोग यहीं के होंगे जो कह दिए होंगे कि आप जहाँ जो लोग आपके साथ नहीं जाके वहां मेहनत कीजिए, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ लोग वोट करवे करेगा। तो जो ठेकेदार बनता है वो पंचायत चुनाव लड़ता है जी, तो उसका तो देख लेना चाहिए उसको कितना वोट आता है। खुद जब लड़ता है पंचायत चुनाव में ठेकेदारी ले लेगा। अभी आप अपने भाई का ठेकेदारी नहीं ले सकते हैं, ये वोटर का ठेकेदारी ले लीजिएगा। हम लाख आपको कह देंगे, लेकिन आप फॉर्मेलिटी के लिए भी तो आइएगा। आप जब निकलते हैं यहाँ से अपना पेट्रोल पंप पर जो ऑफिस बनाए हैं वो दामोदरपुर होकर ही गुजरेगा। आप एक दिन स्टेरिंग इधर मोड़ दीजिए, घूमते हुए मिलते जुलते चौक पर पैदल होते हुए चकमूर चौक पर निकल जाइए, नहीं जाइए डोर टू डोर। समय कम है, लोकसभा क्षेत्र बड़ा होता है, मानते ही बात को, इतना तो कर सकते हैं। ये बगल में फतेहपुर से मरवन में रैली निकाले थे, क्या स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते, माले के विधानसभा सचिव होने के नाते हम लोग को खबर नहीं होनी चाहिए थी? तो ये महागठबंधन का प्रत्याशी कहाँ है? तो आरजेडी के प्रत्याशी है। आपने देखा है कि किसी दूसरे पार्टी के लोगों को जगह भी मिल रहा है वहां? देखा है? कांग्रेस का अध्यक्ष है अब्दुल्ला जी, उनको एक कोई जगह माइको मिला है बोलने के लिए? मेरा छोड़ दीजिए, वहां से दो लोग का चल रहा है, सहनी जी की पार्टी का और आरजेडी का। अभी भी मुसलमान को आंख खोलने का समय है। ये आदमी तुम्हारा नहीं है जिस आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि तेजस्वी ने मेरे पीठ में छुरा घोंप दिया, उसको जबरदस्ती लाके 3 को सीट दे दिए और साथ में बैठाते हैं, कहते हैं कि मछली भात हम लोग खा रहे हैं। अरे मछली भात में जब तक गोश्त नहीं डालेगा तुम्हारा खाना पकवान पकने वाला है? मुसलमान आंख खोलो, तुमको वोट ले रहा है, क्लियर बोल रहा है ना, मछली भात, गोश्त कहां गया? बिना गोश्त के आपका पकवान कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कह दीजिए कि मुसलमान हमको तुम्हारा वोट न चाहिए। मुसलमान को कांग्रेस को छोड़ने में समय नहीं लगा, जनता दल को छोड़ने में समय नहीं लगा, यूपी में मायावती को छोड़ने में समय नहीं लगा, तो एक समय आएगा आरजेडी को भी छोड़ने में समय नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं विश्वास है प्रत्याशी को कि मुसलमान जो है आरजेडी को वोट देता है और आज भी देगा। हाँ, इसीलिए वोट नहीं मांग रहे हैं जी। तो 25 में भी विधानसभा चुनाव होगा, हम उम्मीद करते हैं कि प्रत्याशी को उस वक्त भी घमंड होना चाहिए कि मुसलमान वोट देवे करे और यही पैटर्न पर दामोदरपुर में वोट मांगने ना आवे जी, तो मेरा भ्रम दूर हो जाएगा। तो आप जो है खुले तौर पे जो है विधायक जी कह रहे हैं, इसराइल मंसूरी को कह रहे हैं, आप इससे भी ज्यादा खुल के सुनना चाह रहे हैं क्या? डर और लगता है, जेल में भेजवा दीजिएगा। डरवा रहे हैं क्या विधायक से? जी, न डरने वाले हैं। मेरा खुल के आरोप है, आप मन से और दिल से लगिए प्रत्याशी को जिताने में। तो अभी भी समय नहीं है, वोट 25 को गिरना है हर जगह। अभी मैं आपके माध्यम से राजद के प्रत्याशी श्री विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला को कहना चाहता हूं कि आपके पार्टी के जितने विधायक है, चाहे मीनापुर हो कांटी हो, हालांकि 2 ही है, इन दोनों को कहिए कि आप साथ में छोड़िए और अभी से 2 दिन जो बचा है घूम जाइए पब्लिक में ईमानदारी से जी, तो चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे ये दोनों विधायक जाने, हम ना जाने। आप खुले तौर पे जो विधायक जी का नाम ले रहे हैं और हर मंच पे जहां जहां बड़ी बड़ी सभाएं हुई है वहां दिखे हैं, बजाबता भाषण भी दिए हैं और चुपचाप लालटेन छाप का नारा भी दिए हैं। आप लालटेन छाप ना बोल रहे हैं, अभी ना बोल रहे स्टार प्रचारक है, तो पूरा बिहार के लिए बोल रहा है। स्थानीय जो उनका प्रत्याशी उनका नाम लेके बोले हैं, जैसे मुन्ना यादव बोलता है, हैदर बोलते हैं कि मुन्ना शुक्ला को वोट देना, इनके मुंह से सुना है। एक बार दिखा लीजिए तो ये बात हम अपने आरोप वापस ले लेंगे। चुपचाप लालटेन छाप, वो तो मोतिहारियों में वही बोल रहे हैं, जहां जहां हेलीकॉप्टर पर उड़ के जा रहे हैं यही बोल रहे हैं। तो वो तो स्टार प्रचारक है, तो पूरे बिहार के 40 सीट के लिए बोल रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला को वोट दीजिए। पूर्व सांसद, ये पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, ये निर्दलीय भी लड़े थे तो 2.5 लाख वोट लाए थे। मतलब आप समझ रहे हैं, इनका 2.5 लाख को हटा दिए, 1.5 लाख से तो शुरू करेंगे अपना पर्सनल वोट। अभी जो मुन्ना शुक्ला चुनाव यहां लड़ रहे हैं, विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला, किनके खिलाफ लड़? बीना देवी जी, मौजूदा सांसद भी है जी। आपने कभी उनके मुंह से, इसराइल मंसूरी साहब पूर्व मंत्री के मुंह से, मौजूदा विधायक के मुंह से उनके खिलाफ एक शब्द सुना है? मुन्ना यादव जी बोले हैं अपने क्षेत्र में, बल्कि उनके पार्टी के लोग, अशोक सिंह जो विधायक है पारू के, उनका स्टेटमेंट आया था दिनेश बाबू के खिलाफ उल्टा पुल्टा। मगर
आप हमारे विधायक पूर्व मंत्री के मुंह से एक बार भी सुने हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने शहर में ऐसे किया, उन पर यह आरोप है, उन पर वो आरोप है, कभी सुना है? तो चुपचाप लालटेन साहब आप ही ने बोल रहे हैं कि स्टार प्रचारक है, तुम वैशाली छोड़ के है। अच्छा, तो क्या लगता है खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्या इस बार वैशाली लोकसभा क्षेत्र में? दुआ तो ही करते हैं कि न भुगतना पड़े, मगर जो स्थिति है, जैसे कांटी का क्या था, आपको मैं थोड़ा मतलब बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। कांटी का समीकरण है कि यहाँ 70 से 80 हजार भूमियार वोट है जी, और उतना ही लगभग मुसलमान वोट है जी, तो यहाँ लड़ाई मुसलमान वर्सेस भूमियार चलता है विधानसभा में जी, और इत्तेफाक से ही मौजूदा सांसद प्रत्याशी जो है जी। भूमियार है। तो तो कहीं ये उनकी कहीं मजबूरी हो सकती है। आरी डहेरी सब टूट गया। कहाँ आई उधर फिक्स डिपॉजिट को नहीं बचा पाए तो आरी डरेरी कहाँ टूट गया? हम तो मुसलमान है ना, जी, हम तो रोग आके मुसलमान ललटेने को ना वोट देता है, हमसे तो वोट नहीं मांगे, हम तो ना जाएंगे वोट देने, घरे पैक हो जाएंगे। अच्छा, वोट देने नहीं जाएंगे, बीजेपी को नहीं देंगे तो घरे बैठेंगे आराम से। अरे वोटवा मांगेगा तब ना देंगे। मतलब इतना भी गया गुजरात नहीं बना दीजिए मुसलमान को कि कोई वोट मांगने ना जाए। तो ये किसका काम था? ये स्थानीय विधायक का काम था बताना प्रत्याशी को कि भाई दामोदरपुर वैशाली का सबसे बड़ा मुसलमान बहुल क्षेत्र है, यहाँ हमारे बगल में मजार है इतना बड़ा, जी, आप भी जान रहे हैं, अब्दुल्ला साहब का, जी। मरूद का, चादर चढ़ाने भी नहीं गए। ये कौन बताएगा प्रत्याशी को? वो बेचारा हिंदू प्रत्याशी है, उसको नहीं मालूम होगा कि कहां कहां कौन मजार है। दामोदरपुर में इतना बड़ा इदारा है, सुन्नी का प्राइवेट का सबसे बड़ा इदारा है नॉर्थ बिहार का, यहां एक बार विजिट कराने भी तो ले जाते। तो जानबूझ के भी शायद हो सकता है कि नहीं ले जाते हो, ये मेरा आरोप है। हमें लगता है जहां तक जो है आप ही का बयान था कि हम लोग मुन्ना शुक्ला के साथ हैं, शायद हो सकता है कि वो वीडियो मुन्ना शुक्ला जी देख लियो कि भाई विक्की हमारे मेरे साथ है ये है। ए भाई तो मुन्ना शुक्ला तो करे कि पूरा भूमियार हमारे साथ है, तो उनको नहीं जाना चाहिए वोट मांगने के लिए। मुन्ना शुक्ला भूमियार क्या वोट मांगने जा रहे हैं ना भाई, वो तो उनके जात का है, वो लोग तो ब्राह्मण भूमियार फ्रंट भी रहा। और मुन्ना शुक्ला ने ही पिछली बार कहा था लोकसभा और विधानसभा दोनों में कि हमारे समाज के साथ अन्याय हुआ इसलिए हम लोग नोटा दबाएंगे। तो क्या हम लोग उनके पद चिन्ह पर चल के नोटे दबा दे? क्या नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी है। नाराजगी का कल आपको दिखाएंगे, अभी हम लोग काला झंडा दिखाएंगे उनके रोड शो में। मतलब के प्रत्याशी के आने से पहले भी नाराजगी थी और प्रत्याशी के आने के बाद नाराजगी हो गई। प्रत्याशी से मैं बहुत खुश हूं आज भी जी, प्रत्याशी अच्छा है, जब वो निर्दलीय लड़ते थे तब भी उनके साथ है, मगर पार्टी की गलत नीतियों की वजह से शायद उनको खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। तो जैसा कि बात कर रहे थे समाज सेवी और माले के नेता विक्की रहमानी जी से, जिनका कहना है कि अब प्रचार प्रसार का जो है समय काफी कम बच गया है, उसके बावजूद भी जो है जो मुस्लिम का बहुमूल्य क्षेत्र है, काफी तादाद में यहाँ पर मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन उसके बावजूद जब नॉमिनेशन हुई है उससे लेकर के अभी तक यानी कि आज तक एक बार भी जो है दौरा नहीं हुआ है, एक बार भी मुस्लिम समाज के बीच नहीं पहुंचे हैं, कोई पर्चा नहीं बटा है, किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है, कोई रैली नहीं हुई है, कोई सभा नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है विक्की रहमानी जी को नाराजगी है और कल तक जो कह रहे थे कि हम मतलब के प्रत्याशी के साथ हैं, इस तरह की सभा नहीं होने से, मुसलमानों के बीच नहीं पहुंचने से अब नाराजगी दिख रही है। तो अब देखना यह है कि 25 तारीख को क्या होता है और जब 4 में पिटारा खुलेगा तो उस वक्त क्या कुछ देखने को मिलेगा।